4 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने वाली है। क्या है कैलाश मानसरोवर? इसकी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 4 साल बाद 17 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई कि मानसरोवर यात्रा इसी साल शुरू होगी। इस यात्रा को रोकने की वजह बताएं तो कोरोना और पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच बिगड़ते संबंधों की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई थी और अब इसको वापस से शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर विकराल वेग के साथ गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं और धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। इसके अलावा मान्यताओं के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है वो ब्रह्मा के बनाए हुए स्वर्ग में पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति झील का पानी पीता है वो भगवान शिव के द्वारा बनाए गए स्वर्ग में जाता है। मानसरोवर में पांडवों के जाने का उल्लेख भी हमें पुराणों में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि शरीर त्यागने के बाद माता सीता मानसरोवर के रास्ते ही स्वर्गलोक पहुंची थी। कैलाश मानसरोवर को साक्षात शिव के दर्शनों के लिए पावन स्थान माना गया है। भगवान शिव की पूजा ज्यादातर शिवलिंग रूप में की जाती है, लेकिन मानसरोवर में ओम पर्वत को पूजा जाता है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा के कारण ही मानसरोवर का जल स्तर हमेशा एक समान ही बना रहता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसके बावजूद भी यहाँ बर्फ नहीं जमती, जबकि सरोवर की दूसरी ओर स्थित राक्षसताल बर्फ से जमा होता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के रास्ते 33 कोटि देवी देवताएं आते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं। इसलिए सरोवर का जल सदैव स्थिर रहता है और हर घंटे इसका रंग भी बदलता रहता है। लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा इतनी कठिन क्यों है? ये तमाम कठिन यात्राओं में से एक है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा बेहद ऊंची और ठंडी जलवायु में होती है। इसके लिए आपको 19,500 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करनी होती है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ लोग ही यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। जिन लोगों को अस्थमा, हाई बीपी, दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, वो यहाँ पर यात्रा नहीं कर सकते हैं, और इस यात्रा से पहले हर व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए कितने दिन लगते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को पूरा करने में पूरे 22 दिन लगते हैं, जिसमें 14 दिन भारत और 8 दिन तिब्बत में बिताए जाते हैं। ये यात्रा उत्तराखंड, सिक्किम और तिब्बत से होती है। इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP की होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में तकरीबन 1.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है।